और चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी के हाथ में सिंगल पैनल के उम्मीदवारों की पूरी रिपोर्ट। संभवतः सिंगल पैनल के कुछ नाम पर राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है। ये बड़ी जानकारी इलेक्शन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राहुल गांधी के हाथ में सिंगल पैनल के उम्मीदवारों की पूर्ण रिपोर्ट क्या आ गई है। इसमें संभवतः सिंगल पैनल के कुछ नाम पर राहुल गांधी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। सीईसी की बैठक दिल्ली में फिलहाल चल रही है, उसको लेकर अब ये जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी के हाथ में सिंगल पैनल के उम्मीदवारों की पूर्ण रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी कुछ नामों को लेकर राहुल गांधी यहां पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की। सीईसी की बैठक और सिलसिला लगातार जारी है, लिस्ट आ रही है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के हाथ में सिंगल पैनल की रिपोर्ट की जो नामों की सूची की जो लिस्ट है, वो सूची जो है राहुल गांधी के हाथ लगी, लेकिन यहां पर कई नाम ऐसे जिन पर राहुल गांधी की संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी, सिंगल पैनल के उम्मीदवारों की पूर्ण रिपोर्ट राहुल गांधी के हाथ में है, लेकिन यहां पर दिल्ली में फिलहाल जारी है ये बैठक। और अभी भी देखिए राहुल गांधी को संतुष्टि नहीं है। इन नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर राहुल गांधी की पूर्ण सहमति और संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इलेक्शन से जुड़ी हुई आपको बता दें। सिंगल पैनल की जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो राहुल गांधी के पास है, लेकिन यहाँ पर कुछ नाम ऐसे हैं जो उस लिस्ट में राहुल गांधी को नागवार है। अब वो कौन से नाम है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी रणनीति राहुल गांधी अपने दिमाग में बना रहे हैं और कौन सी वो चीजें हैं जो वो चाहते हैं, जो फिलहाल उनके हाथ में लिस्ट तो आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जो राहुल गांधी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नाम हैं जो राहुल गांधी शायद नहीं चाहते हैं, अपनी पूर्ण सहमति नहीं बना पा रहे हैं राहुल गांधी। सीईसी की फिलहाल जो बैठक है, मीटिंग चल रही है लेकिन दिल्ली में, लेकिन यहां पर अभी और इसी पर आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए निजाम कंटालिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी के हाथों में सिंगल पैनल के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, लेकिन अब बात यह है कि उन्हें उनमें से भी कुछ नाम ऐसे जिन पर उनकी जो वो चाहते हैं कि वो लिस्ट में नाम नहीं हो, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसी कुछ जानकारी हमें मिल रही है। क्या ऐसा कुछ है? संतुष्ट नहीं है वो अपनी सूची से। कभी कभी कुछ सवालों में जवाब हो जाते हैं जी। देखिए, कभी कभी कुछ सवालों में जवाब नजर आ जाते हैं, जैसे कि अभी एआईसीसी की ओर से कुछ पिक्चर जारी की गई थी शुरू में, और साथ ही हमारे जो कैमरामैन थे उन्होंने वीडियो जब लिए तो एक बड़ी मजेदार जो उसमें से एक पिक्चर सामने आ जाती है। उस पिक्चर में आप देखेंगे तो किस तरीके से सादुल शहर सीट जो है, उस सीट को लेकर एक पैनल का एक लिस्ट नजर आती है उस फोटो में, कि किस तरह से राहुल गांधी उस अपने हाथ में लेकर उस कागज को देख रहे हैं। उसके पीछे जो है एक जगदीश चंद्र करके जो एक उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार के बारे में डिटेल दी हुई है कि क्या वो किस तरह से वो क्या है, उनके खिलाफ शिकायतें क्या है, उन पर क्या गंभीर आरोप है, वो सभी चीजें उसमें आ रही है। यानी कि जो पार्टी ने, जो स्क्रीनिंग कमेटी ने जिस तरीके से पैनल बना के दिए हैं, उन पैनलों पे पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी साथ में दी गई है कि मानो उसमें अगर सीईसी अगर कुछ भी सवाल पूछे तो वो जवाब दी जाए। राहुल गांधी के उस फोटो के साथ देखिए कि एक बड़ा सा बंच है कागजों का, जिसमें वो सारी रिपोर्ट है जो स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरी तरह से सीईसी को सौंपी है, और ये रिपोर्ट सभी 32 सदस्यों के पास उसकी कॉपी गई है। यानी कि उसके अंदर क्या है, किस सीट पे हम क्यों किस व्यक्ति को ऊपर रख रहे हैं, उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके माइनस पॉइंट क्या है। राहुल गांधी और खड़गे एक एक सीट को लेकर ये उसमें तवज्जो करें। इसी वजह से देखिए कि जो 10:30 बजे तक प्रस्तावित थी ये बैठक, वो बैठक अब करीब 20 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। राहुल गांधी की 10:30 बजे प्रेस वार्ता भी प्रस्तावित की गई थी एआईसीसी मुख्यालय में, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई क्योंकि अभी वो बैठक में है। राजस्थान कांग्रेस की पहली प्रत्याशी की सूची को लेकर जो 1.5 घंटे का वक्त था, अब वो 2 घंटे होने जा रहे हैं। यानी कि एक एक सीट को लेकर जो की जा रही है कवायद, जो नाम सिंगल पैनल थे और जिनको तय था कि इन बड़े नामों पे कोई जिक्र नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जिन पे राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से चर्चा कर रहे हैं और 1 to 1 अगर कहें तो उस एक एक सीट पर जो है वो सवाल कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ सभी लोगों को देने हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्यों ये हो या क्या इस व्यक्ति को टिकट दिया जाए। जिस तरीके की प्रक्रिया अभी चल रही है और बैठक से जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, बेशक पहली सूची में कांग्रेस के लिए बड़ी संख्या में अगर कह दें कि जो कि तैयारी कर रही है 100 से ज़्यादा सीटों को करने की, ऐसे में अगर राहुल गांधी की पूरी संतुष्टि नहीं हुई, सीईसी की पूरी संतुष्टि नहीं
नहीं है तो मुमकिन है कि वो लिस्ट जो है थोड़ी छोटी हो जाए। दूसरी बात देखिए कि एक बड़े नाम का चर्चा भी चल रही है पश्चिमी राजस्थान में, जैसा कि अल्पसंख्यक जो एक नेता है, बड़े नेता हैं, उनको जो है कांग्रेस में आने की चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या वो होल्ड पे रखेगी? जो लोग, कुछ लोग जो हैं कांग्रेस के टच में हैं, जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीटों पे क्या नाम रखे जाएंगे? कुछ लोग क्या एआईसीसी के संपर्क में हैं और उनके नाम पे जो सीट है, उनको जो सीट दी जानी है, उसको लेकर क्या अभी फिलहाल जो है स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम किया, क्योंकि उसके पास तो सभी के नाम हैं और उनको वो नाम देने हैं। लेकिन एआईसीसी के पास ये रिपोर्ट है कि कुछ लोग जो हैं कांग्रेस आ सकते हैं और वो बड़ी यहाँ बात पर है। कुछ लोग ऐसे लिस्ट में ये नाम भी है निजाम जिन पर संतुष्टि फिलहाल नहीं बनती दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में वो भी क्लियर हो जाएगा। और बैठक आप बता रहे हैं कि अभी भी जारी है, वहाँ पर एक और मीटिंग होनी, लेकिन इस वक्त जो बैठक है उसमें अहम जो चीज़ है वो निकल कर सामने आनी चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार है फूक का कदम रख रही है और वो रखना भी चाहिए। जिन 100 से ज़्यादा लोगों के नाम की जो लिस्ट है वो आ सकती है, या ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इतनी बड़ी लिस्ट हो सकती है, लेकिन अब जो राहुल गांधी दांव पे चल रहे हैं, अंदर जो भी चीजें चल रही है कि किस तरीके से इससे टिकट मिलना चाहिए, इसे नहीं मिलना चाहिए, ये कश्मकश अंदर बनी हुई है। तो क्या लगता है कि कुल मिलाकर आगे अब क्या होने वाला है? क्या ये लिस्ट छोटी हो सकती है? क्या सहमति बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? बिल्कुल, देखिए ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसका एक तरह से कह सकते हैं हाईकमान है, और सिर्फ जो पूरी कवायद करके जो अब टिकट सामने लाए गए उन पे उनको यस और नो करना है, दिया जाना है तो वो टिकट फाइनल हो जाएंगे, और जो नहीं दिया जाना उसको पूरी तरह से होल्ड पे रख दिया जाएगा, ताकि उस पर फिर से काम हो, फिर से स्क्रीनिंग हो, फिर से अगर उस पर कोई और जो ऑब्जेक्शन है उस पर किया जाए। और ये एक सामान्य बातचीत है, जैसा कि पहले देखिए कि बीजेपी में भी यही हुआ। ये माना जा रहा था कि 65 से ज़्यादा सीटों पे जो चर्चा हुई, फाइनल लिस्ट जब लेकिन बाहर आई तो वो 41 सीटों की थी, क्योंकि कई नामों पे फिर से पार्टी विचार करती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले प्रत्याशी को देख के रोका जाता है, तो ये सारे कवायद हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस की बात करें, कल की स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें, तो उस स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 120 से 140 नाम अपनी तरफ से करके 100 इतनी सीटें जो है वो कंप्लीट करके दे दी है। पीछे उसने करीब 60 से 65 सीटों के लिए रोक रखा है, ताकि वो 30 सेकंड पैरा में जो माना जा रहा है कि 25 अक्टूबर को जो है तीसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और सीईसी हो सकती है 25-26 के आसपास, तो उसमें हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेहद अहम है निजाम, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि ये जो लिस्ट यहाँ पर निकल कर सामने आएगी उस पर तो निगाहें टिकी हुई है, लेकिन जब भी पूर्ण सिंगल लिस्ट है वो अब राहुल गांधी के हाथ में, लेकिन उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बना पाई। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।